हेलो, गुड आफ्टरनून। बात करूंगी जगतिया की। आज पहला नवदुर्गा, पहला शारदीय नवरात्र। सबको दिल्ली से हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। मेरा टाइल्स का काम निमट गया है 95%। 5% वो रह गई है, जो गोलाई बनाते हैं टाइल्स के आगे किनारों पे जो गोलाई बनेगी वो अभी जीने की बनेगी, स्लिप के बनेंगे, किचन के स्लिप की, ऊपर के किचन के स्लिप की बनेगी। रह गया थोड़ा छोटा मोटा और काम रह गया, वैसे निमट गया काम। अब मेरा देखो पेंट का काम शुरू हो रहा है। अंदर सीढ़ी रखी हुई आपको दिख रही है। पेंट का काम, पुट्टी का काम चल रहा है। पुट्टी तो हुई भी थी लेकिन फिर भी ये लोग दोबारा करते हैं, पुट्टी कर रहे हैं। हाँ, ये खिड़की की परछाई आ रही है इधर ये। तो बात करती हूँ। आप ये मत कहना कि नवदुर्गे चल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो। मैं बोल नहीं रही, मैं जवाब दे रही हूँ। जो परसों आ गए थे ना तिल मिलाकर लोग, जो मैंने सच बोला था, और तिल मिलाकर एकदम से आ गए आईडी बदल कर। फेक आईडियों से लोग आ गए थे। बदतमीज़ औरत है, ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, इसके इसके बारे में पता करो, ऐसा वैसा। मुझे बोला ये बदतमीज़ औरत है, इसे तमीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे करती है, क्या करती है ना। तो मैं बताती हूँ बदतमीज़ औरत कैसी होती है। मैं आपको बताई, बदतमीज़ औरत उसे कहते हैं जो अपने सगे भाई को छोड़कर मतलब अपने सगे भाई को इग्नोर करते हुए या अपने सगे भाई के रहते हुए दूसरा भाई बनाती हैं और फिर उसकी पत्नी बनने की कोशिश करती हैं। समझे? अपने पहले सगे भाई की बुराइयाँ करके बाहर के किसी को भाई बनाती हैं, उस भाई को बनाकर उसकी पत्नी बनने की कोशिश करती हैं, उसके घर में आग लगाने की कोशिश करती हैं, उसकी बीवी बनने की कोशिश करती हैं। वो होती है बदतमीज़ औरत। डेफिनेशन मेरे पास बहुत है बदतमीज़ औरत की जगतिया को लेके, लेकिन फ़िलहाल एक ही बहुत है, इसमें सारी डेफिनेशन आ गई है। तो बदतमीज़ औरत की परिभाषा मैं समझाती हूँ कैसी होती है बदतमीज़ औरत। तिल मिलाकर आए हो ना तो जवाब सुनो, समझे? और अपने सगे भाई की, जो बनाया हुए भाई जिसकी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी, उससे बुराइयाँ की जाती हैं अपने सगे भाई की। समझे? जो वो सगा भाई ही खड़ा है तुम्हारे लिए, वो सगा भाई ही काम आ रहा है तुम्हारे, वो नहीं आ रहा। उसने तो धज्जियाँ उड़ा दी तुम्हारी भरे बाजार में, भरी सोशल मीडिया पर। ये सोशल मीडिया का बाजार ही समझ लो, मार्केट है ये सोशल मीडिया की। भरी मार्केट में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई हैं पूरी दुनिया के सामने। सगा भाई ही खड़ा है तुम्हारे साथ, समझे? तो मुझे मत समझाओ बदतमीज़ औरत कैसी होती है। ऐसी होती है बदतमीज़ औरत, समझ रहे आप? कुछ लोगों को परसों के ब्लॉग से मिर्चें लग गई थी मेरे, क्योंकि मैंने सच बोल दी थी एक बात। वो मेरे मुंह से निकल जाती है कभी कभी कोई बात, अब वो मेरे मुंह से निकल गई। बर्थडे वाली बात एक्स हस्बैंड की कि ये 24 तारीख को चली गई थी, 25 अप्रैल की बर्थडे थी जबकि, और 24 को ही ये चली गई थी। तो उस बात से ना मिर्चें लग गई थी कुछ लोगों को। फेक आईडी से आके मुझे कमेंट करने लगे थे, आ गए थे, तिलमिला गए थे और बकवास करने के लिए फेक आईडी से आ गए थे। देखो ये तो मानना पड़ेगा, मुझसे जलती तो है और मुझसे डरती भी है। उसे तो इतना तो उसे पता है कि भाई कुछ तो बात है, कहीं से तो उसे पता है ना। हाँ, तो अब ये सोचे कि इतनी बड़ी बात मुझे कैसे पता कि 24 तारीख को तो चली गई, 25 की बर्थडे थी, 25 अप्रैल की, है ना। वो मेरे मुंह से निकल गई, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से निकल गई थी। और क्या कहा, इसके भी करीब, मेरे लिए इसके भी किसी करीब का पता लगाओ, इसके भी किसी करीब के जाना पड़ेगा, है ना। इसका भी पता निकलवाएंगे तो शौक से निकलवाओ। मैंने कमेंट का जवाब भी दे दिया था, बिल्कुल शौक से, बहुत अच्छी तरह से निकलवाइए, है ना। सच्चाई पता कराइए, फ़ौरन से पहले ये काम आपको करना चाहिए। लग जाओ सब पता निकलवाने में, सच्चाई निकलवाने में, लेकिन प्रूफ के साथ, है ना। हाँ, और बात दूसरी और कह देती हूँ, तुम्हारा आसान कर देती हूँ इस बात को। अगर मिलना है तो आ जाओ मुरादाबाद, इंस्टाग्राम आईडी पे जाना, वहाँ से कॉल करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी और तुम्हारा वेलकम इतनी अच्छी तरीके से होगा कि तुम याद रखोगे ज़िंदगी में, समझे? याद रखोगे। मैं बुला रही हूँ, आइए, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो हुआ ही 2 बार, लेकिन मुझे इससे मिलना नहीं है। मुझे मॉल में मिली थी,
मैं भोपाल गई, मुझे मॉल में मिली थी, मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा रहता है हमेशा, मॉल में मिली थी और ये मैंने इसे देख लिया था, ये मुझे नहीं देख पाई थी और मैं इसके साथ पास में जाके मैंने कपड़ा भी हटाया था कि शायद पहचान ले, लेकिन ये अपनी दुनिया में मस्त थी, ये मुझे नहीं पहचान पाई थी। हाँ, तो आ जाओ और पता निकलवाओ, शौक से निकलवाओ, अच्छे से निकलवाओ सच्चाई, समझे, क्योंकि वही है जो बताई है, झूठ नहीं बोला। आज भी जो स्टॉक, अगर मेरी बात गलत लगती ना किसी को, तो इसकी वीडियो पड़ी है ना जो स्टॉक पे जाकर इसे देखो, इसने कितना सच बोला है। अब तो बहुत बातें दरवानी ने भी ला दी ना सामने, बहुत बातें महल साहब ने भी ला दी ना सामने, और सारी बातें ज़्यादातर तो मिस्टर राज ने लाई दी। तो जाइए जो स्टॉक पे, आपको असलियत पता चलेगी कि कितना सच बोला, कितना झूठ बोला। मुझे कहने से पहले वहाँ जाके देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा कि कितना झूठ, कितनी सच्ची है ये सच्चाई की देवी, कितनी अच्छी हैं ये, समझे। शादी से पहले वो पता है ना, फिर शादी हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड जो बेचारे चले गए दुनिया से, है ना, वो अच्छा इंसान थे। उसके बाद महल साहब, उसके बाद मिस्टर राज, 4 निकल गए, 32 अभी बाकी हैं। बहुत से ये कह रहे हैं कि ये कहिए आप 3200 बाकी हैं, मैं 3200 नहीं कहूँगी, 32 बाकी हैं। और जिनका बहुत अभी ऐसा है हमें नहीं पता होगा। जो पढ़ी लिखी सुंदर लड़कियाँ होती है ना, इतना घमंड तो उन्हें भी नहीं होता भाई। पढ़ी लिखी होती, इंटेलिजेंट होती हैं, उन्हें भी घमंड नहीं होता। मेरा जब पार्लर था तो मैं IAS थे हमारे यहाँ कमिश्नर साहब शर्मा, लखनऊ में इस टाइम, तो वो उनके यहाँ मैं उनकी मिसिस के ट्रीटमेंट के लिए, मैं कवर के लिए जाती थी, फेशियल वगैरह के लिए। तो वो बाथरूम जाना हो तो कभी कभी मुझे, मैं चप्पल बाहर उतार देती थी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है तो उधर जगह से उनके यहाँ जाने के लिए, वो फ़ोन का भले ही कर देती थी हमें, तो क्या कहते हैं, चप्पल बाहर उतार देती थी तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, तो अपनी पैर की चप्पल निकाल कर दे देती थी। तो मैं कहती थी कि मैडम आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, IAS की पत्नी। तो वो छूटते ही पता क्या कहती थी मेरे से, घमंड किस बात का, मेरे चाचा IAS, मेरे पापा IAS, मेरा हस्बैंड IAS, तो घमंड किस बात का। मैंने तो शुरू से ये देखा है, कभी घमंड नहीं किया उन्होंने। और लखनऊ पहुँचने के बाद भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, काम मुझे मेरा बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं कहा मैं नहीं आ सकती थी, समझे आप। हाँ, तो मैं ये कहूँगी आपसे कि इतना घमंड उन्हें भी नहीं होता जितनी पढ़ी लिखी सुंदर होती हैं, उन्हें ही घमंड होता है जो कुछ नहीं होते। क्योंकि वो जो कुछ होते हैं वो घमंड करके करेंगे क्या वो घमंड करके, उन्हें पता है ना कि हम क्या हैं, उन्हें अपने असलियत पता होती है। दिखाते वो हैं जो कुछ नहीं होते, घमंड भी वो दिखाते हैं। और जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी लाइफ जो है ना पढ़ाई लिखाई में निकल जाती है, तो उन्हें प्लानिंग प्लॉटिंग करनी नहीं आती, उन्हें पैतरेबाजी नहीं आती कि पैतरेबाजी कैसी होती है, प्लानिंग प्लॉटिंग कैसी होती है, तो उन्हें घमंड नहीं होता। इन जैसों को घमंड होता है जैसे ये है, कुछ भी नहीं है। एक अच्छी, चल पढ़ी लिखी नहीं, सुंदर नहीं, एक अच्छी इंसान तो बन जा, एक अच्छी इंसान भी नहीं है, समझे। बेचारे चाचा जी 2 दिन बाद आने वाले थे, आए भी नहीं, है ना, आए भी नहीं, मतलब मेरी वजह से इसने वीडियो भी नहीं डाली। आए तो होंगे, वो आए भी होंगे, श्राद्ध भी होगा, लेकिन 2 दिन बाद श्राद्ध था, इसे खुद कहा था 2 दिन बाद चाचा आएंगे, इसे दिखाया नहीं, क्योंकि इसे मुझे झूठा साबित करना था। कर लो, मैं क्या झूठी साबित, मुझे क्या करूँगी, तुम तो जमाने के सामने झूठी साबित हुई हो। वीडियो भी नहीं बनाई, तभी कुछ फेक आइडिया आ गई थी, तब भी, और परसों भी फेक आइडिया आ गई थी, अब भी आएंगी तिलमिलाती हुई। आयरन वुमेन है ये, बिजनेस वुमेन है, वो भी डर्टी बिजनेस वुमेन। समझ गए होंगे मैं कहाँ बोल रही हूँ, समझे क्या कहना चाह रही हूँ, समझ गए होंगे आप। कंट्रोवर्सी, मैं जो हूँ डिप्रेशन में चली, डिप्रेशन में नहीं गई थी, सदमे में गई थी, और सदमे में जाना तेरा बनता था, क्योंकि जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो सदमे में जाना तो बनता था ना, उल्टा हो गया था उसका सब कुछ। मिस्टर राज को भी कुछ नहीं कहा था इसने, क्यों नहीं कहा था, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि शायद बात बन जाए, तभी बाद में भी बात करती रही 31 दिसंबर तक। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे उम्मीद थी, लेकिन या फिर दूसरा पहलू एक और था कि इसे सबको मिस्टर राज की नज़र में गलत बनाना था, सबको इसने गलत करवाया, उनसे सारी बातें उसकी बता के गलत करवाया उन लोगों के। वो लोग समझे कि मिस्टर राज कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मिस्टर राज के पीछे ये बता रही थी हर बात, मैना की हर बात ये बता रही थी, अंकुश को ये कहलवा रही थी,
और वो कौन सी एस्ट्रोलॉजर है जो उन्हें आकांक्षा उन्हें ये कहलवा रही थी, हर एक को ये कहलवा रही थी बता बता के, पीछे हाथ इसी का था। जब इसे लगा कि सबको कहलवा दिया या फिर अब नहीं, और पकड़ी गई, नहीं नहीं ये बात करती रहती, ये पकड़ी गई। सुचिता ने पकड़ा और मिसिज राज ने पकड़ा। और जब भाई ने कहा कि नंबर नया वाला कहाँ से आया तेरे पास, कि नए नंबर से बात हुई है, नया नंबर लिया है, तो भाई ने पूछा था कि नया नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास, तो बोली कि दिया होगा जब भी तो आया, दिया उसने तब हुई होगी बात। कि अब भी शर्म नहीं आ रही है, जो भी कुछ कहा होगा घर में, है ना, ये बात करनी बंद नहीं करती। ये पकड़ी गई दोबारा बात करते हुए, दिखाया सारी सब चैट सब दिखाया मिसेज राज ने अपनी ननद को, सबको पता चला जब, तब इसने छोड़ा है। ये ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी, नहीं तो ये नहीं छोड़ती मिस्टर राज को, ना वो छोड़ता इसे, वो भी नहीं छोड़ता। तब 31 दिसंबर तब उसने वीडियो बनाई, छन से जो टूटा कोई सपना टग सुना सुना लगे, मिस्टर राज ने बनाई थी ना एक शॉर्ट, ध्यान है, हमें याद है। फिर जब इसे लगा घर वालों की तरफ से जब क्रिटिसाइज हुई होगी ना, और पब्लिक से तो हो ही रही थी और ज़्यादा कि देखो अब भी बात कर रही है इतना कुछ होने के बाद भी, तब इसने छोड़ा है। ये ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी, वो तो वही कर रहा था जो ये कह रही थी। अब वो तैयार था, वो तो उसकी छोड़ो, दोनों एक से, वो तैयार था, वो नहीं छोड़ता इसे। इसने बात कर जब पकड़ी गई है, बात करनी बंद हुई है, उसके बाद बात करते हुए दोबारा पकड़ी गई है, तब घर से भाई ने भी कहा होगा, जो भी भाई ने, भाई को पता ही नहीं था दोबारा भी बात चल, भाई को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं आपको बताऊँ, भाई को पहले भी नहीं पता था। अब भाई को दोबारा नहीं पता था कि इतना होने के बावजूद भी अब बात कर रही है, तब घर में होगा, तब इसने छोड़ा है बात करना, समझे। जो कहती ना मैं डिप्रेशन 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 नहीं, सदमा था, सदमा, डिप्रेशन नहीं था वो। डिप्रेशन वाला जो तुम कहती ना कि कल मैं डिप्रेशन में चली गई आज सही हो गई, वो डिप्रेशन वाला इतनी जल्दी सही नहीं होता, वो सदमा था, सदमे से उभरी हो तुम, सदमे में चली गई थी कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, सब कुछ गया। इज्जत तो क्या, इज्जत नहीं, सच्चाई सामने आ गई। इज्जत तो शायद मुझे नहीं लगता है पहले से ही ऐसी थी, लेकिन सच्चाई सामने आई इसकी पब्लिक के सामने। उस डिप्रेशन में, उस सदमे में गई। दूसरा सदमा कि अरे मोटी मुर्गी हाथ से निकल गई। तीसरा सदमा कि 2 नाव में पैर रख कर चल रही थी मैं, तो डूब गई बिल्कुल, समझे। 2 नाव में पैर रख के अगर कोई चलता है ना तो वो डूबना उसका पक्का होता है। एक नाव में महल साहब की नाव है, एक मिस्टर राज की नाव, दोनों में चल रही थी, तो डूबना तो था ही था, है ना। और ये मौका बहुत अच्छा मिला था महल साहब का, जो तुमने अपने हाथों से खोया है। जगतिया अपने हाथों से खोया है, दूसरा मौका भगवान देता है ये सोच के कि चलो अब मौका दे रहे हैं, इसे समझो पकड़ो। लेकिन लोग इसे ना जो आज तक करते आए ना वो सोचते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, कभी कभी वो हो जाता है जो इंसान सोचता नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ, समझे। डूब कह रहे हैं ना, डूब कह रही है अभी कि डूब वीडियो जो बनाई है, लास्ट वीडियो जो आई है 2 दिन पहले, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। इसका मतलब तुम डूब रही हो, तुम समझ रही हो इस बात को कि तुम डूब रही हो, तुम्हारा डूबना पक्का है, समझ रही हो ना। जो तिनके का सहारा है, कुछ नहीं होता वीडियो में, कुछ भी नहीं है वीडियो में, थंबनेल कुछ और अंदर कुछ और, कुछ नहीं है। मेकअप का सहारा, डूबने को तिनके का सहारा, उसे मेकअप के लिए कह रही हो। अरे कुछ तो होता अंदर, जब डूबने को तिनके का सहारा कहा था, घर सज गया, कुछ तो होता उसमें, है। मेकअप को कह रही है डूबने का तिनके का सहारा। और ये क्योर स्किन बिल्कुल बेकार है, मेरे स्टाफ में कह रही थी क्यों, मैं तो जानती भी नहीं थी क्योर स्किन, तो मैंने देखा भी नहीं, ये लोग वो करते हैं प्रचार, मैंने नहीं देखा। लेकिन जब मैंने उस दिन देखा, जिस दिन से दिखाया, तो मैं कहा ये तो उसी के बारे में बता रही हूँ जो वो बता रही थी। कह रही बिल्कुल बेकार है क्योर स्किन। एक बार तो मैं नेचुरल में जो मज़ा है, जो नेचुरल ब्यूटी में मज़ा है ना, आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप कहीं भी चले जाओ। मेरा क्या है, मैं सोचती हूँ ना, जैसे मैं मेकअप नहीं करती, मैं शादी फंक्शन में चले जाती हूँ तो मुझे चिंता भी नहीं होती, काजल तो नहीं फैल गया, लिपस्टिक तो नहीं फैल गई, अरे यहाँ से कुछ हो तो नहीं, मैं सिंपल अपना ऐसी पहुँचती हूँ, खूब अच्छे से पहुँच लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो जो सिंपल स्कीम है, जो नेचुरल लुक में मज़ा है, और सादगी को तो हैट्सअप होता है, हैट्सअप होता है सादगी को, मैं बताती हूँ। तो स्टाफ ने बताया ये क्योर स्किन बेकार है। मुझसे बोली नीता जी आप तो वैसे ही आपकी स्किन सही है। मैं कह रही थी वैसे ही कि मुझे बताओ, तो वो कहने लगी कि आप एज भी हो गई, ये फेशियल करा लिया करो कभी कभी। तो ये बात मुझे भी सही लगी कि हाँ कभी कभी फेशियल करा लिया करूँगी, अब 1 महीने में, 1.5-2 महीने में एक आध बार। फिर मैं पूछने लगी तो वो खुद ही बताने लगी, बोली ट्रीटमेंट जो होते हैं, ये जो स्किन केयर होते हैं, ये होते हैं, ये कभी मत लेना, कि ये बिल्कुल बेकार होते हैं, स्किन को बेकार करते हैं, करते रहो तो सही लगता है, छोड़ दो तो स्किन जो पहले है होती है उससे भी बेकार हो जाती है। तो
मैं इतना ही बस इतना ही कहूँगी जो तुम कह रही थी ना कि अब आप मुझे अपनी वीडियो में बताना, आप मुझे बताना, सजेस्ट करना कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आप मुझसे क्या चाहते हो। तो पब्लिक चाहती है आप जो बोल तो क्लियर करो, आगे सारी बात क्लियर करो। मेरे हिसाब से शादी करोगी नहीं करोगी, या आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी या नहीं बढ़ोगी, अपने फ्यूचर प्लानिंग की क्लियर करो आगे, क्योंकि पब्लिक बहुत कन्फ्यूज़ है आपको लेकर, है ना। इसलिए क्लियर करो आगे, यही चाहती है आपसे पब्लिक, ठीक है, यही चाहती है कि आप इस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, फिर कंफ्यूज कर दिया आपने अपने थंबनेल से पब्लिक को, तो कंफ्यूज मत करो, क्लियर, क्योंकि क्लियरिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, और जब जहाँ क्लियरिटी होती है वहाँ सक्सेस होता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में हाइप है, हाइप देना। मेरी वीडियो बहुत पसंद करते हो आप जगतिया के लिए, क्योंकि सटीक बात कोई नहीं बोलता, मैं बोलती हूँ, फिर भी मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती है, उस पर तिल मिला जाते हैं, और जो निकलती है सच निकलती है। ये सोचती तो होगी कि इतने करीब की बात कैसे पता, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो ठीक है, ओके बाय।